जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज का 7वां सेट देखेंगे। अगर जो आपने इसके पहले का 6 सेट नहीं देखे तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हमने इसके पहले का 6 सेट ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, खसाबा दादा साहेब जाधव निम्न में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो यह जो जीते हैं कुश्ती में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे दूसरा नंबर, आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 25वां क्रम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 किताब में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो ये जो पुरुष एकल विजेता बने हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा सी चू जैन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 4 नंबर, भारत के कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ती है? भारत के कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ती है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 5 राज्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ती है? तो ये जो मिजोरम से नहीं जुड़ती है, आपका सही जवाब हो जाएगा मेघालय का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6ठा नंबर, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो ये जो आमंत्रित किया गया था लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7वां नंबर, भारत ने इजराइल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो यह जो ऑपरेशन चलाया गया था यह अजय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 8 नंबर, भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये जो AI स्कूल लॉन्च किया गया यह केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 9 नंबर, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो जब प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जूलियस के नैरे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, प्रसिद्ध पुरस्कार ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो ये जो लेखक हो जाएंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 12 नंबर, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल किया गया। तो ये जो ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल किया गया था, आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी।
जो कि CTS भी है और LTS भी है और फोर्टियस भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 13 नंबर, किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया UK आर्चीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है या डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 14 नंबर, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जो जीता है भारत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 15 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका मैथ का है। मैथ और रीजनिंग का जो भी प्रश्न है, इस प्रश्न को यहाँ वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जो इस वीडियो में डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आप अपने से बना लीजिएगा। इस PDF को आप टेलीग्राम ग्रुप पर से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 31 नंबर, निम्न शासकों में से किसके समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरित किया गया था? तो ये जो फारसी में रूपांतरित किया गया था या शाहजहां का समय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें जो चुनना है सुमेलित कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा सुमेलित गलत है। तो बाबर खानवा का युद्ध ये जो है सही है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध ये भी सही है। हुमायूं चौसा का युद्ध ये भी सही है। तो आपका गलत जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 33 नंबर, 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय ने सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो सूरत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह जो अध्यक्षता किया गया था, आपका सही जवाब हो जाएगा या राम बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। 1907 का जो सूरत में अधिवेशन हुआ था या राम बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 31 नंबर, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो ये जो अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख है यह 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो ये जो कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 36 नंबर, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश का उपज है? तो ये जो उड़ीसी का उपज है यह उड़ीसा से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 37 नंबर, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो कौन सा स्थित पतन युग्म है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा।
उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये जो कश्मीर घाटी स्थित है यह बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी। शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दी? तो यह जो आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का पीटर ए पायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 40 नंबर, भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक कौन करता है? भारत के विदेशी मुद्रा कोष के संरक्षक कौन करता है? तो आपका 40 का जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 41 नंबर, पशुओं की प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह किस अनुसूचीबद्ध में है? या जो है किस अनुसूचीबद्ध में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची। माने कि पशुओं की क्रूरता की रोकथाम के लिए, माने कि समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सूची भी बना सकता है। तो मैंने किया समवर्ती सूची में है। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 42 नंबर, पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो आपको चयन करना है, सही कथन का चयन करना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट नंबर चेक कर लेते हैं, भारत में रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काटी जाती है। तो यह जो है एक जो है यह गलत है, सॉरी एक जो है सही कथन है। और दूसरा चेक करेंगे, भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान, मक्का, सोयाबीन और सरसों। नहीं, ये जो दूसरा कथन गलत है। रबी फसल में हो जाएगा आपको सरसों होगा, गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, ये सब हो जाएगा रबी फसल हो जाएगा। लेकिन धान जो इसमें दिया है धान नहीं होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर चेक करेंगे, ओस अमन और बोरो असम पश्चिम बंगाल के उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। तो यह जो है यह भी सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इस हिसाब से 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 43 नंबर, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डॉट का नारा दिया का दौरा किया। तो ये जो दौरा किया था आपका सही जवाब हो जाएगा 43 का चंपारण का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 44 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं में कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। तो कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्योंकि जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में और असहयोग आंदोलन 1920 में। और अगर जो इसे देखिएगा ध्वज आंदोलन तो यह जो हुआ था 1923 के आसपास। तो आपका फर्स्ट में हो जाएगा 1919, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा 1920, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा 1942। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 45 नंबर, भारत में खरीफ की बुआई
किस माह की जाती है? भारत में खरीफ फसल जो होती है उसकी बुआई किस माह में की जाती है? तो ये जो इसकी बुआई की जाती है जून जुलाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 61 नंबर, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? भारत में मृदा विस्तार का सही आरोही क्रम क्या है? तो यह जो आपका 61 का जो हो जाएगा सही जवाब, भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लेटराइट मिट्टी है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 62 नंबर, निम्न में से किस वर्ष फजल आली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? फजल आली आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये जो प्रस्तुत किया था आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1948 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 63 नंबर, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आदर्श आचरण संहिता, यह जो आपका सही जवाब हो जाएगा 63 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिष्ट। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 64 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज का विचार है? भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज का विचार है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जो प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान का जो आधिकारिक भाषा है वह क्या है? तो यह जो है जोखगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इथोपिया लुसाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो आपका सिंधु लिपि, तो जो सिंधु लिपि का संबंध हो जाएगा या हड़प्पा लिपि से, ऑप्शन एक का 4 हो जाएगा। और मलयालम लिपि का जो संबंध हो जाएगा या कोराली लिपि, एक का बी का 3 हो जाएगा। और तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि का संबंध जो हो जाएगा या आंध्रा लिपि से हो जाएगा, माने कि सी का 2 हो जाएगा। और मैथिली लिपि, ये जो मैथिली लिपि का संबंध जो हो जाएगा या तिरहुला लिपि से, यानी कि डी का जो हो जाएगा या 1 से संबंध हो जाएगा। तो आपका इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, आयमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? यह जो आयमा नाम पंचायत है यह किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत में पंचायती राज
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है, आपका सही जवाब हो जाएगा B.R. मेहता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 71 नंबर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जो विकसित किया गया है मैरिस डी मैरिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 72 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब उपयुक्त सभी, माने कि शैक्षणिक सुविधाओं सुलभ करना, ये भी सही है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये भी सही है। कृषि कार्यक्रम और संचालन प्रणाली में सुधार, ये भी सही है। यानी कि आपका ए बी सी जो है आपका सभी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी सही है। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 73 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद तो राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करता है। नेक्स्ट पर देखेंगे 74 नंबर, किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होती है? तो ये जो सम्मिलित होती है ग्राम सरकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रतियोगिक शुरू किया गया था? तो ये जो प्रतियोगिक योजना शुरू किया गया था आपका सही जवाब हो जाएगा इटावा तथा गोरखपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 91 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ती है? यानी कि किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 92 नंबर, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? ये जो मानस नदी या भारत में प्रवेश करती है या भूटान से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 93 नंबर, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? तो यह जो अपनाया गया था 2010, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे 94 नंबर, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो यह जो वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 95 नंबर, लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राम सुगभ सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 97 नंबर, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो 97 का हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा
आद्रोमेरी एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 98 नंबर, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 जो है यह क्लोरीन का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे घरेलू साथियों और लघुपथ अथवा अतिभारण से बनने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। तो जो आपका 101 का जो हो जाएगा सही जवाब फ्यूज का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 102 नंबर, शुष्का क्षयरोग का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये जो होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो जो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है या परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग संबंधित है तो ये जो संबंधित हो जाएगा दाब प्रवणता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 105 नंबर, प्रकाश के 7 घटक रंगों में परागकिरण की घटना की खोज 1966 में किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था आपका सही जवाब हो जाएगा 105 का न्यूटन के द्वारा, आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 121 नंबर, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो सही क्रम हो जाएगा आपका इस प्रश्न का हो जाएगा आपका सही जवाब परागन, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 122 नंबर, निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 127 नंबर, दलदल एवं धान की खेती में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो ये जो उत्सर्जित होता है दलदल एवं धान की खेती में या मीथेन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 124 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्त स्त्रावित होता है। तो ये जो स्त्रावित हो जाता है माने कि विटामिन की कमी से या विटामिन के की कमी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 126 नंबर, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 35,786 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 127 नंबर, फ्लाइंग एश प्रदूषण किसके द्वारा होता है। फ्लाइंग एश प्रदूषण किसके द्वारा होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 128 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो यह जो आधारित नहीं है हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे इलेक्ट्रोयोनिक फेलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रयोग किया जाता है एपिलेप्सी को पहचानने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 130 नंबर, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए विपरीत पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 130 का बेहर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 131 नंबर, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? पौधे को इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? तो ये जो मिट्टी से प्राप्त होता है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे वह हाइड्रोडेड जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु, तो आपका बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु आपका सही जवाब हो जाएगा 132 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एरिथ्रेज, जाइलेज और मैनेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।